ग्रेटर नोएडा से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा है और ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में इस वक्त पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। थोड़ी देर में इंडिया वाटर वीक के 7वें संस्करण का वो शुभारंभ करेंगी। गंगा जल परियोजना समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्च में कार्यक्रम का भव्य आयोजन है आज। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं 7th इंडिया वाटर वीक 2022। तो गंगा जल परियोजना को आज सौगात मिलने वाली है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद है और राज्यपाल उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल मौजूद है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर ये पूरा काम हो रहा है, आज ये पूरा कार्यक्रम है। तो जल संरक्षण के विषय पर भी चर्चा आज इस कार्यक्रम में की जाएगी। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर विकास की तमाम सौगात भी वो आज देने वाले हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त मौजूद हैं और ये फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में भी कार्यक्रम को भव्य आयोजन किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का गौरव बढ़ा रही है। We also extend a warm welcome to the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandiben Patel ji, the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Yogi Adityanath ji, Honorable Minister of Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Minister of State for Jal Shakti, Shri Prahlad Singh Patel ji, Honorable Minister of State for Jal Shakti, Shri Vishweshwar Tudu ji, and respected Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Shri Pankaj Kumar ji. We are also pleased to have amongst us the distinguished international participants from different parts of the world, to whom we extend a very hearty welcome. Welcome to Vibrant and New India. जल संरक्षण से संबंधित ज्ञान, जागरूकता, इनोवेशन के इस महाकुंभ में आपका स्वागत है। ऋग्वेद में जल की महत्ता और उपासना का उल्लेख है। अब संतर मृतअस्तु भेषजम means there are nectar and medicine in water. उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम कि हमारी संस्कृति हमेशा से सारी दुनिया को परिवार जानकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा इक्विटी की बात करती रही है। So let's join hands and commit ourselves to walk together on this path-breaking journey. Let's make our wonderful world water secure and let's get together to make a change forever. अब हमारा विनम्र अनुरोध है माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे तथा मंचासीन सभी सम्माननीय गणमान्यों से कि कृपया जल भरो संस्कार को कृपया अपने कर कमलों द्वारा संपन्न करें। Now, as a symbolic gesture reflecting our commitment towards water conservation, we all shall witness an auspicious ceremony of Jal Bharo, wherein precious water will be poured in the vessel. सबसे पहले माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों द्वारा जल भरा जा रहा है। आकाश जल सहेजो पाताल जल बढ़ाओ, जल ही तो अटल सच है, हर बूंद को बचाओ। आइए संकल्प करें कि जल शक्ति को हम संचित करेंगे, संरक्षित करेंगे। The noble ceremony of Jal Bharo. Our father of nation Mahatma Gandhi has said, "Be the change what you want to see." ये घड़ा हमारे संकल्पों को संघनित कर रहा है। ये विचारधारा नहीं बल्कि प्रणधारा है, प्राण धारा है, संकल्पों का सरोवर है। रहीमन पानी राखिए, ये हमने सभी ने सुना है, जो बचपन से हम सुनते और गुनते आ रहे हैं पानी के महत्व के बारे में। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून।
ये हम सब का संकल्प है, प्रण है, क्योंकि जल ही प्राण है, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस अमूल्य निधि को संरक्षित और संगठित संघनित किया हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया के करकुंभ द्वारा और सभी गणमान्य सम्माननीयों के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका और सभी सम्माननीयगण, हृदय से धन्यवाद। I now invite Shri Pankaj Kumar, Secretary Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to kindly deliver welcome address। कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। Honorable President of India, Honorable Governor of Uttar Pradesh, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Honorable Union Minister of Jal Shakti, Honorable Minister of the State of Jal Shakti and Food Processing Industries, Honorable Minister of the State for Jal Shakti and Tribal Affairs, Honorable Ministers, Ambassadors, dignitaries from participating countries, Honorable Ministers for Water Resources of various states present here, Honorable Members of Parliament and Legislative Assembly, distinguished guests, delegates, participants and media persons. India Water Week is a platform that brings together all stakeholders in the water sector, policymakers, public representatives, professionals, experts from India and abroad, academic institutions, researchers, industry, civil society, and young minds. The 7th event of the India Water Week series has the theme Water Security for Sustainable Development with Equity. This event will provide us an opportunity to deliberate on the strategies to achieve the goal of water security for all. India Water Week will have paper presentations, panel discussions, side events by national and international organizations, presentation of best practices, exhibitions, and events by students. And these will cover various aspects of management of water resources. We look forward to fruitful discussion and enhanced cooperation in water sector to face the emerging challenges in water security. It's my privilege to welcome the Honorable President of India to the India Water Week. We are grateful to the Honorable President for sparing her valuable time to grace this inaugural function with her august presence. We look forward to her guidance. We are delighted to welcome the Honorable Governor of Uttar Pradesh and Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh for their highly encouraging presence amidst us. I welcome the Honorable Union Minister of Jal Shakti, the Honorable Minister of State for Jal Shakti and Food Processing Industries, and the Honorable Minister of State for Jal Shakti and Tribal Affairs. Their guidance has been invaluable in conceiving and organizing this event. I extend a very warm welcome to Honorable Ministers, Ambassadors, and distinguished guests from participating countries. Your presence will provide the global perspectives to deliberations on water security. I welcome Honorable Ministers and senior officers from states
where the action on water security lies, and also honorable members of Parliament and members of Legislative Assembly from states. I warmly welcome the distinguished keynote speakers for the plenary session, the panelists of technical sessions, the delegates, and the participants for your invaluable presence. Thank you. बहुत-बहुत धन्यवाद सचिव महोदय. In the Indian tradition, the guests are held in the highest esteem, and the status of guest is nothing less than that of a god, and that's why we say in India, Atithi. हमारा निवेदन है माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी आपसे कि कृपया माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करें. काइंडली वेलकम ऑनरेबल प्रेसिडेंट विद अ शॉल एंड अ मोमेंटो. May I request Honorable Shri Gajendra Singh Shekhawat ji to kindly welcome Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandi Ben Patel ji, with shawl. आपसे ही आग्रह है माननीय जल शक्ति मंत्री जी कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें उन्हें शॉल भेंट करके. और अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी स्वागत करेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदया का. अतिथि देवो भव का संस्कार निभाते हुए कहते हैं मेघ और मेहमान बड़े भाव से पधारते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. Today we celebrate the incredible achievement of our water warriors. They are unstoppable. They are unbeatable. ये महिलाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान मेकिंग वाटर एवरीबॉडीज बिजनेस को शब्दशः चरितार्थ कर रही हैं. ये दोनों कम्युनिटी लीडर हैं और जागरूकता की मशाल ले पूरे जज्बे से अधिक खड़ी हुई हैं. ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट तथा वाटर रिचार्ज के मद्देनजर लोगों को एकजुट कर रही हैं. झारखंड की मिस अकली टुडू ने कई सारे पोखर भी बना डाले. तो अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी अकली टुडू को, जो कि झारखंड से है. अकली टुडू फ्रॉम झारखंड. These are the women who took a different path to make a difference. Akli. सबको जोहर. यहाँ उपस्थित मंचशील अतिथिगण और विभिन्न विभाग से आए हुए पदाधिकारीगण सबको मैं मेरी तरफ से झारखंडी जोहर. इंडियन वाटर वीक परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो कि उसी के सहयोग से आज इस मंच पे खड़े होकर अपने बात को रखने का मौका मिला है. मेरी नाम है अकली टुडू. मैं झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला के गुड़ाबंदा प्रखंड के एक छोटा सा गांव से एक किसान परिवार, आदिवासी परिवार से बिलोंग करती हूँ.
मेरे क्षेत्र में पानी का काफ़ी समस्या को देखते हुए मैं महिला संगठन बनाए और महिला संगठन का पंजीकृत किए और बारिश का पानी को रोकने का काम हम शुरू किए। बारिश का बहता हुआ पानी को रोकने के लिए मैं काफ़ी तालाब का निर्माण किए, जैसे कि 7 दिसंबर 2014 से मैंने सिंचाई तालाब निर्माण करने का काम शुरू किए। 2014 से आज तक मैंने अपना प्रखंड क्षेत्र या उसे बगल एरिया में भी कुल मिलाकर 83 तालाब निर्माण कर चुकी हूँ। अभी बारिश का पानी रोककर किसान 3 सीजन का खेती कर पा रही है और अपना आर्थिक और व्यक्तिगत काम में, सामाजिक काम पे लगा रहा है। किसान उसी पानी से आजीविका को बढ़ा रहा है। आजीविका के लिए किसान मछली पाल रहा है, बतख पाल रहा है और खेती भी कर रहा है। ये बोलने से तो आसान है कि मैं 83 तालाब बनाए हैं, लेकिन एक आदिवासी, एक बिहार क्षेत्र के महिला होने के नाते इस काम पे हमको बहुत सारा कठिनाई को भी झेलना पड़ी है। जैसे कि मेरा प्रखंड नक्सली बेल्ट एरिया है। जब मेरा काम हो रहा था, उस काम के दौरान हमको धमकी भी दिया गया था, हमसे पैसा भी मांगने का पोस्टरबाजी किया गया था। फिर भी मैं इस काम को, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए मैं आगे बढ़ी। इस काम पे सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, पूरा गांव, समाज और प्रशासन भी मैं विकास काम पे सब मिलकर हमको मदद किया और अभी तक इस काम को मैंने जारी रखी। अभी तक मैंने 2,50,08,000 का काम कर चुकी हूँ। इसमें किसान का भी सहयोग जुड़ा हुआ है। जैसे कि आजीविका को बढ़ाने के लिए मैंने 1000 परिवार के साथ मत्स्य पालन का भी प्रोजेक्ट में चला रही हूँ और 1000 परिवार के साथ काम करने के लिए हर जगह पे मेरा फील्ड स्टाफ रखा गया है। जैसे मैं एक तो पानी बचाने का काम के साथ साथ मेरा प्रखंड क्षेत्रों में बिचौलियों को भगाने के लिए मैंने फिर एक महिला संगठन बनाई। वो संगठन मैंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 2013 एक्ट में हम रजिस्ट्रेशन करके महिला किसानों के साथ इनपुट आउटपुट का भी मैं बिजनेस करना शुरू किए हैं, जो कि सही मात्रा में सही चीज किसानों तक पहुंचे और अपना इनकम का अपने परिवार में रहे, बिचौलिया अपना दूसरा जगह लेके ना जाए। अभी तक मेरा कंपनी में 1844 महिलाएं शेयरधारक बन चुकी है और मेरा कंपनी में अभी तक शेयर पूंजी 15,50,000 प्लस है। देखा जाए तो मेरा कंपनी का वित्त वर्ष का टर्नओवर 1,80,00,000 है और मैं आशा करती हूँ अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए, पानी को बचाने के साथ साथ आजीविका के लिए भी मैं जुड़ी हूँ। इस काम पे बहुत सारे लोगों के साथ मैं मदद लेती हूँ, लेकिन मदद लेने से पहले हमको आगे होना पड़ता है और काफ़ी योजनाओं को गरीब किसानों तक पहुँचाने का मैं काम कर रही हूँ। मैं आगे अपने क्षेत्रों का विकास करने के लिए मैं झारखंड राज्य से बिलोंग करती हूँ। झारखंड राज्य और भारत सरकार से उम्मीद रखती हूँ कि इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए हमको आप दोनों से मदद चाहिए। बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। फिर से पुनः जोहर। धन्यवाद। धन्यवाद अकली टुडू जी। किसी ने ठीक ही कहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां जुड़ता गया।
गुजरात की हीराबेन। हीराबेन उस क्षेत्र से हैं जो जल संकट के लिए जाना जाता है, भुज। और आप तो भूजल की जानकार भी हैं। सो नाउ आई इनवाइट हीराबेन फ्रॉम गुजरात टू काइंडली शेयर हर एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ अस। अब मैं हीराबेन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो अपने अनुभव हम सबसे बांटें। नमस्ते सभी मंचस्थ को, सभी मेहमानों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है हीराबेन गढ़वी। मैं कच्छ गुजरात से हूँ। मैंने बचपन से लेकर आज तक पानी की कई सारी समस्या को देखा भी है और सहा भी है। मैंने बहुत कुछ तकलीफें देखी है पानी को अपने करीब से, इसीलिए आज आप लोगों ने मुझे स्टेज पे बुलाकर जो मेरी ये सब बात सुनाने की मौका दिया है, ये सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे जैसी ऐसी कई औरतों के बारे में मैं बोल रही हूँ। जब हमने शुरुआत से लेकर आज तक, मैं बचपन में मेरे पापा चल बसे थे, तब मैंने अपने आधी ज़मीन बेच दी और हमने अपना दूसरा बोर बनाकर हमने अपना घर परिवार चला रहे थे। तब हमने भी हमारी बहुत परेशानियों को सामना किया था। इसके बाद मेरे ससुराल शादी हुई, उसके बाद वहाँ की कंडीशन और भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब वहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वहाँ का हम मुट्ठी भर भी धान नहीं कमा पाते थे। वहाँ का पानी का TDS 5,000 से 6,000 तक था। तब मैंने वहाँ से अपना गाँव छोड़ कर दूसरे गाँव में आई। ऐसे कई लोग अन्य गाँव छोड़कर चले गए थे। मैं भी अपना गाँव छोड़कर दूसरे गाँव में आई और हैंडीक्राफ्ट का काम शुरू करके मैंने अपना घर का जैसे वैसे चला रही थी। इसके बाद मैंने जब मेरे घर के सामने एक गुजर जानकार भाई रहता था, जो वो गुजर जानकार भाई कई सारे पानी बचाने पर काम कर रहा था। तब मैंने उस भाई के साथ जुड़कर मैंने भी बहुत सारे पानी के जुड़े हुए कामों का साथ दिया। पर मैंने उस मीटिंग में जाकर देखा कि वहाँ सारी औरतें तो कोई थी नहीं, औरतों का भाग तो छूटता ही जा रहा था। और क्योंकि खास करके ये ज़रूरी है कि औरतों को पानी सुबह से लेकर शाम तक ज़रूरत है, पर बहनों कहीं भी जुड़ी हुई नहीं थी। इसीलिए मैंने अपना घर से बाहर कदम रखा और मैंने ये सब कुछ काम करने के लिए सोच लिया। तब ठान लिया कि मैं भी औरतों को बहुत सारे को जोड़ दूंगी इसके अंदर। तब मैंने जब काम करने के लिए थी, तब मुझे बहुत तकलीफें सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे ठीक से गुजराती भी लिखना बोलना नहीं आता था, ना ही मुझे हिंदी ना ही इंग्लिश। पर मैंने एक संस्था के साथ जुड़कर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग ले ली, जिस ट्रेनिंगों से मैंने बहुत कुछ टेक्निकल भी सीखा और बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले मैंने वाटर सिक्योरिटी प्लांट सीखा और उसमें से मैंने जियोलॉजी और जियो हाइड्रोलॉजी की भी ट्रेनिंग ली। ऐसी कई सारी मैंने ट्रेनिंग ली और कई सारी बहनों को मैंने प्रेरणा दी। जैसे मेरे आसपास के अन्य गाँव की बहनें को मैंने इसके साथ जोड़ा। मैंने हर गाँव की हर बहनों को मैंने इसके साथ जोड़ा और बहनों को मैंने इन सबको मैंने खुद जो ट्रेनिंग ली, वो मेरी सारी ट्रेनिंग को उन सारी बहनों के साथ प्रैक्टिकल भी किया। जैसे कि सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल साइंस है, वाटर सिक्योरिटी प्लान के अंदर बहुत सारे कुछ होते हैं, वो सब मैंने सीखा। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये भारत की हर उस बेटी के लिए है जिसने ये सब काम करने के लिए रखते हैं। वो ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये पानी बचाने पर मेहनत करते हैं। आज उन सबका ये मान है। धन्यवाद। धन्यवाद हीरा बहन जी। ये सब जमीन से जुड़े हुए वो जल योद्धाएं हैं, महिलाएं जो ना झुकी हैं, ना रुकी हैं, ना मुड़ी हैं, ना डरी हैं, सिर्फ जीती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।